नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। आपको ध्यान होगा, पिछले दिनों बंगाल की राजधानी कोलकाता में ईडी ने प्रशांत किशोर की एक्स कंपनी आईपैक पर छापा मारा था। ईडी का कहना था कि उन्हें शक है कि कोयला की दलाली का पैसा आईपैक के थ्रू घुमाया फिराया गया, हवाला के माध्यम से पैसा इधर से उधर गया। इस बारे में तो ईडी ने कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने आईपैक को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उसकी फंक्शनिंग, फाइनेंशियल फंक्शनिंग को लेकर ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट गंभीर सवाल उठाती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि आईपैक कंपनी को रोहतक की एक फर्म से 13.5 करोड़ रुपए का लोन मिला, और हैरानी की बात है कि वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, फर्जी कंपनी है, कागजी कंपनी है। उस कंपनी से मिलती जुलती एक और कंपनी, यानी नाम करीब करीब एक, उस कंपनी का नाम भी बताऊंगा, धैर्य रखिएगा, पूरी डिटेल में आपको खबर बताऊंगा। उस कंपनी से मिलती जुलती कंपनी एक थी, लेकिन उसका तो रजिस्ट्रेशन है वो तो 3 साल पहले ही खत्म हो गया था। यानी जब आईपैक ने क्लेम किया कि उनको 13.5 करोड़ रुपए रोहतक की एक कंपनी से मिले, तो उस कंपनी से मिलते जुलते नाम वाली कंपनी उससे 3 साल पहले ही अदृश्य हो गई थी। यानी उसका अकाउंट जो आरओसी होता है, आरओसी यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के तहत हटा दिया गया था। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट ये कहती है कि ये जो कंपनी थी, जो जिससे मिलता जुलता नाम था, इसके जो 6 लिस्टेड शेयर होल्डर हैं, उन्होंने कहा कि आईपैक से उनका कोई लेना देना नहीं है और आईपैक को कोई लोन उन्होंने दिया ही नहीं। तो ये माजरा क्या है? ये माजरा ये है कि इंडियन एक्सप्रेस ने पता लगाया है कि आईपैक ने अपने एक डॉक्यूमेंट 17 दिसंबर 2021 के एक दस्तावेज में कहा कि उनको 13.50 करोड़ रुपया लोन के रूप में, अनसिक्योर्ड लोन के रूप में, राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया ब्रैकेट में पी लिमिटेड, फिर गौर से सुनिएगा कंपनी का नाम, राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया ब्रैकेट में पी लिमिटेड, इस कंपनी से ये अनसिक्योर्ड लोन मिला 17 दिसंबर 2021 को। अब पता ये दिया गया इस कंपनी का 3rd फ्लोर अशोका प्लाजा, दिल्ली रोड, रोहतक। तो इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर हरियाणा के रोहतक में दिल्ली रोड में 3rd फ्लोर अशोका प्लाजा पहुंचे तो पता लगा कि ये कोई कंपनी इस नाम से वहां पर है ही नहीं। उस जगह से, उस प्रीमाइसेस में इस तरह की कंपनी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब आरओसी के रिकॉर्ड खंगाले गए तो पता लगा, आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, यानी जब आप कंपनी बनाते हैं तो आपको उसकी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के तहत उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। तो पता लगा कि राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैड एवर बीन इनकॉर्पोरेटेड। नो कंपनी, इस तरह की कोई कंपनी आरएसी में दर्ज ही नहीं थी। हां, राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट यानी पूरा प्राइवेट लिखा हुआ है, PRIVAT। और जो आईपैक ने कहा कि उनको मिला राम सेतु इंडिया ब्रैकेट में पी लिमिटेड। अब ये जो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ये अक्टूबर 2013 में रजिस्टर्ड की गई थी रोहतक के उसी एड्रेस पर रोहतक के ये कंपनी रजिस्टर की गई थी। लेकिन 8 अगस्त 2018 को इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था, आरओसी से इसका नाम हटा दिया गया था। और जबकि 17 दिसंबर 2021 को इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार आईपैक कह रहा है कि उस कंपनी से उसको 13.5 करोड़ लोन का लोन मिला था।
एक और डिक्लेरेशन है जून 27, 2025 का आईपैक का, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो 2024-25 में उन्होंने जो 13.5 करोड़ का लोन मिला था उसमें से 1 करोड़ का लोन चुका दिया था और अब उनको 12.5 करोड़ रुपए और चुकाने थे। तो इंडियन एक्सप्रेस ने आईपैक के को फाउंडर और डायरेक्टर प्रतीक जैन को मेल किया, मोबाइल फोन पर बात की, लेकिन उन्होंने ना फोन उठाया, ना कोई रिस्पॉन्ड किया। इंडियन एक्सप्रेस जानना चाहता था कि वो लोन का सोर्स क्या था और जो जिसने लोन दिया उसका एड्रेस क्या है, उसकी पहचान क्या है। इंडियन एक्सप्रेस ने फिर आईपैक के फरीदाबाद बेस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट पूनम चौधरी से संपर्क किया, लेकिन पूनम चौधरी ने कहा कि उनको इस बारे में वो कोई कमेंट नहीं कर सकती। उनके किसी एक सहायक ने कहा कि हम आपकी इंक्वायरी जो है मिस्टर जैन को फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो खुद इसका जवाब देंगे। आईपैक कंपनी के जो सेक्रेटरी हैं तरुणा कालरा, वो भी फरीदाबाद बेस्ड हैं, तो तरुणा ने भी कमेंट करने से इनकार कर दिया। अब आरओसी के जो डॉक्यूमेंट है वो ये कहते हैं कि राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 248/A में डिसॉल्व कर दी गई थी। अब अगर कोई कंपनी पिछले 2 लगातार सालों से ऑपरेशन में नहीं हो, अमल में नहीं आ रही हो और या अपनी जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा नहीं करती हो, तो आरओसी उन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर देता है। आरओसी के रिकॉर्ड बता रहे हैं कि राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तो थी, लेकिन राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया ब्रैकेट में पी लिमिटेड ये कहीं अस्तित्व में नहीं थी। अब इसके जो सुनील गोयल हैं, जिनके साथ रेंट एग्रीमेंट आरओसी के डॉक्यूमेंट के अनुसार 8 अक्टूबर 2013 को किया गया था अशोका प्लाजा के थर्ड फ्लोर के प्रीमाइसेस का, सुनील गोयल ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि मुझे अभी कुछ याद नहीं है। सतवीर गोयल जो मैनेजर हैं अशोका प्लाजा के, उन्होंने कहा कि 6 साल से ज्यादा हो गए इस नाम की कोई कंपनी को फंक्शन किए हुए। अब राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जब बनी थी तो उसके 6 इंडिविजुअल थे, विक्रम, संदीप, विजेंदर, बलजीत, प्रदीप, जगबीर। इन सब से इंडियन एक्सप्रेस ने बात की और सबने कहा कि उनको कोई नॉलेज ही नहीं है इंडिया आईपैक के बारे में, आईपैक के बारे में वो कुछ नहीं जानते। आईपैक को ना लोन दिया गया, ना कोई किसी तरह से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उनके साथ हुआ। तो अब बड़ा सवाल उठता है कि आईपैक इस मामले में खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहा है। अब बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जो ईडी आईपैक के यहां छापा मारने गई थी, तो क्या वाकई में ईडी के हाथ कुछ सबूत लगे थे हवाला के, और क्या उन सबूतों को ही ममता उठाकर ले गई थी। अब सब सवाल निकलेंगे तो फिर कई सवालों से सवाल निकलकर सामने आएंगे। इस पर आईपैक को ही अपनी सफाई देनी चाहिए। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।